हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ट्रांजिस्टर चैप्टर से यहाँ पर क्वेश्चन आपको कवर किए गए हैं और ये क्वेश्चन उन छात्रों के लिए जो लोग आईटी सेकेंड ईयर का एग्जाम देने वाले हैं। और ये क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। एक बार आप देखिए, मज़ा आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और मैंने यहाँ पर कल आपको 1 से लगाकर 20 क्वेश्चन बताया था। फुल डिटेल्स में हर एक क्वेश्चन के बारे में मैं जानकारी देते हुए आपको जानकारी दिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, देखने की इच्छा रखते हैं, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन यहाँ पर है पहला कि ट्रांजिस्टर का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? संग्राहक या उत्सर्जक या एनोड या आधार। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का सभी लोग आंसर दीजिए। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियोज को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग यहाँ पर जुड़ पाएँ। अभी बहुत ही कम लोग जुड़े हुए हैं और भी लोग जुड़ पाएँ और इस क्लास का आनंद ले पाएँ। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, अर्थात ट्रांजिस्टर का भाग इसमें से कौन सा नहीं है? तो एनोड आपका नहीं है। बाकी जो संग्राहक होता है, उत्सर्जक होता है, आधार होता है, ये आपका एक ट्रांजिस्टर का भाग है। लेकिन ट्रांजिस्टर का भाग नहीं है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो एनोड इस ऑप्शन में जो दिया गया ये हमारा नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर का भाग एनोड नहीं है, संग्राहक, उत्सर्जक तथा आधार ट्रांजिस्टर का भाग है। और यदि ट्रांजिस्टर को आपने नहीं देखा है, यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं जो कि ट्रांजिस्टर पे मैंने बहुत सारी इसमें जानकारी दी थी, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। पहले आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन हमारा बातें हैं 22 पे। कह रहा है क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर चिन्ह में बाहरी की ओर इशारा करने वाला तीर कहलाता है एमीटर या कलेक्टर या बेस या ओवर करंट। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रांजिस्टर जो चिन्ह होता है इसमें बाहर की ओर से इशारा करने वाला जो तीर होता है, मतलब कि यहाँ पर मैं आपको बता के समझा देता हूँ, इस तरह आप आसानी से इसको पकड़ पाएंगे। पहले एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। कल की वीडियो में भी मैं आपको बताया था और मैं आपको आज भी बता देता हूँ। ये आपका कुछ इस तरह होता है, उसके बाद यहाँ पर आपका इस तरह जाता है और ये आपका ट्रांजिस्टर हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए इस तरह आप नहीं पहचान पाएंगे कि ये आपका कौन सा ट्रांजिस्टर है, मतलब कि ये आपका एनपीएन है या पीएनपी है। आप इस तरह इसको नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन इसको पहचानने का एक बेस्ट तरीका है। यहाँ पर आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। यदि जो एरो है, इसमें आपको एरो इस तरह निकला होता है, ठीक है, यदि ये जो एरो है ऊपर की तरफ है, मतलब कि ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, और यदि जो एरो है ये वाला, ये यहाँ पर ना रहकर यहाँ पर आता है, ठीक है, तो ये आपका कौन सा ट्रांजिस्टर हो जाता है? तो ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, इन दोनों को बातों को ध्यान रखिएगा। मतलब कि इस तरह आप शॉर्टकट में भी इसको याद रखना चाहते हैं तो बाहर की जो निकला हुआ है इसको निकल की तरफ से आप एनपीएन रख सकते हैं। एनपीएन मतलब कि निकल, मतलब कि बाहर की तरफ जो एरो का चिन्ह है उसको हम एनपीएन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। और जो पीएनपी मतलब कि प्रवेश कर रहा है, ठीक है, अर्थात पीएनपी आपका अंदर की तरफ प्रवेश करता है, ये एरो का चिन्ह होता है। ठीक है, तो इस तरह आप ध्यान रख सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम चलें, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ख्याल है इसलिए मैं आपको जानकारी दे दिया, आपको ट्रांजिस्टर पहचानने का अच्छा तरीका। देखिए जो आपका ट्रांजिस्टर होता है ये चिन्ह में बाहर की ओर इशारा करने वाला एक तीर एमीटर कहलाता है, और जो बेस की ओर कलेक्टर अंदर की ओर इशारा करते हैं उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि ट्रांजिस्टर चिन्ह में बाहरी की ओर इशारा करने वाला तीर कहलाता है, तो वो आपका एमीटर कहलाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की तापक्रम बढ़ने में कलेक्टर धारा बढ़ती है या घटती है या शून्य हो जाती है या स्थिर रहती है? तो दोस्तों तापक्रम बढ़ने पर जो कलेक्टर की धारा है क्या होती है? चलिए सभी लोग बताइए, बढ़ती है या घटती है या शून्य हो जाती है या स्थिर रहती है? थोड़ा सा यहाँ पर आपको इजी क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं, जो कि हाई लेवल की जो परीक्षाएं होती है जैसे कि यूपीपीसीएल हो गया, टीजीटी हो गया, और आपका और भी बहुत सारी परीक्षाएं टेक्निकल की, उसमें आपको ज़्यादातर हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जैसे भी कोई भी वैकेंसी आती है मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा और इस तरह की तैयारी भी मैं आपको अच्छी तरह कराऊँगा। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।
चलिए कुछ लोग इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं, बढ़ती है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कि तापक्रम बढ़ने पर जो कलेक्टर धारा होती है वो बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि सीलिंग पंखे कि ज़मीन से न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सच कहें तो ये एक आपका एक बहुत ही सामान्य टाइप का क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, ये कोई भी आपसे पूछ सकता है कि सीलिंग फैन की ज़मीन से न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए 1.75 मीटर या 2.5 मीटर या 5 मीटर या 0.5 मीटर, कितने मीटर तक ऊंचाई होनी चाहिए? एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सीलिंग पंखे की ज़मीन से न्यूनतम जो ऊंचाई होती है 2.5 मीटर होती है, और इतने ही होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड नियम के अनुसार यही इसमें जारी किया गया है। और यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि ट्रांजिस्टर प्रचालन का वर्गीकरण अर्थात ए कामा बी और सी इनमें से किस पर आधारित है? निर्गम शक्ति पर या अभिनतिस करंट पर या निवेश निर्गम प्रतिबाधा पर या आपूर्ति वोल्टता पर? कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? चलिए सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपका कौन सा सही लग रहा है? क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी आपको सामने है, यहाँ पर दिया गया, सभी लोग इसका आंसर बता सकते हैं। और जो लोग अभी नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि डेली रात 8 बजे हमारी लाइव क्लास शुरू होती है, तो आप 8 बजे तक सभी लोग जुड़ जाया कीजिए। ठीक है, सभी लोग 8 बजे तक जुड़ जाया कीजिए, डेली रात 8 बजे, ख्याल रखिएगा। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर थ्योरी की क्लास चलती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें मिलते हैं इसी तरह के। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, अभिनतिकरण। क्यों? क्योंकि दोस्तों ट्रांजिस्टर प्रचालन का वर्गीकरण अर्थात ए कामा बी और सी अभिनति धारा पर ही आधारित होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि सीरीज पास ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने वाले वोल्टता नियामक खाली स्थान भी होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? रैखिक नियमांक या स्विचन नियमांक या कला विस्थापन नियमांक या शक्ति गुणक नियमांक? चलिए सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर सभी लोग बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, मतलब कि सीरीज पास ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग करने वाले जो वोल्ट नियामक होता है वो रेखीय नियमांक भी इसे कहते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, रैखिक नियमांक। क्लियर हो गया दोस्तों? आइए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि ट्रांजिस्टर की शून्य सिग्नल स्थिति का अर्थ है आधार परिपथ खुला है या संग्राहक परिपथ खुला है या उत्सर्जक परिपथ खुला है या सिग्नल वोल्टेज शून्य है? कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ट्रांजिस्टर की शून्य सिग्नल स्थिति का अर्थ है सिग्नल वोल्टेज जो है शून्य है, इसलिए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर कि सिग्नल वोल्टेज शून्य है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह खाली स्थान होता है उत्सर्जक के आधार की तरफ या आधार से उत्सर्जक की तरफ या आधार से संग्राहक की तरफ या उत्सर्जक से संग्राहक की तरफ, मतलब कि किस तरफ होता है? ये पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में पूछ रहा है, मतलब कि ये आपका मैं चिन्ह बना देता हूँ, ये आपका हो जाएगा ध्यान से देख लीजिए, ये आपका एरो का चिन्ह अंदर की तरफ रहेगा, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का है। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह उत्सर्जक से आधार की तरफ, मतलब कि अंदर की तरफ, और आधार क्या है इसमें? आधार जो ये आपका है, जो ये आपका नीचे की तरफ आया है, इसी को हम क्या बोलते हैं? बेस, मतलब कि आधार बोलते हैं। और पीएनपी ट्रांजिस्टर में चालन होल के द्वारा होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा।
जब किसी बाह्य परिपथ में चालन इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन धारा जो होती है एमीटर धारा से क्या होती है, कम होती है, और कलेक्टर धारा मतलब कि जो इसमें आईसी होता है उसमें कमी अनुपात में होती है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट मारेंगे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर करेक्ट दिया गया उत्सर्जक से आधार की तरफ। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि उत्सर्जक आधार संधि में अग्रवर्ती वायरिंग होती है, कट ऑफ मोड या सेंचुरेशन मोड या रिवर्स सक्रिय मोड या सामान्य मोड। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी अर्थात सेचुरेशन मोड। क्यों? क्योंकि दोस्तों ट्रांजिस्टर अभिलक्षण के जिस क्षेत्र में एमिटर जंक्शन और जो कलेक्टर जंक्शन होता है ये दोनों क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में होते हैं, पहले तो इसको ध्यान रखिएगा। और समथित मोड जिसको हम यहाँ पर बोला जाता है समथित मोड, यही आपका कहलाता है जिसको हम सेचुरेशन मोड बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सेचुरेशन मोड दिया गया है ये आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। मतलब कि जो ट्रांजिस्टर अभिलक्षण होता है जिस क्षेत्र में हम एमिटर जंक्शन और जो कलेक्टर जंक्शन होते हैं दोनों रिवर्स बायस में होते हैं, और कट ऑफ क्षेत्र जो इसका होता है वो आपका यहाँ पर कट ऑफ मोड में होता है। मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है, कोई भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांजिस्टर खाली स्थान के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मतलब कि किस रूप में जो ट्रांजिस्टर है इसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, डायोड के या रेक्टिफायर के या एम्पलीफायर के या कैपेसिटर के। चलिए सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा जो आपका ट्रांजिस्टर होता है इसको हम डायोड के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, रेक्टिफायर के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, एम्पलीफायर के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम कैपेसिटर के रूप में कभी भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इसको आप इस तरह भी ध्यान रख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर कैपेसिटर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और ट्रांजिस्टर वो युक्ति है जिसके द्वारा एसी को डीसी में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, और कैपेसिटर एसी परिपथ में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया गया है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के अब ऑप्शन पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। कह रहा है क्वेश्चन की लाभ धारा अर्थात करंट गेन तथा विभव लाभ वोल्टेज गेन दोनों इकाई से होते हैं। सीबी मतलब कि जो यहाँ पर दिया गया सेंट्रीफ्यूगल का जो होता है, और सॉरी जो सर्किट ब्रेकर होता है विन्यास में, या सीई विन्यास में या सीसी विन्यास में, या डी ऑप्शन दिया गया यहाँ पर विभव तथा धारा लाभ इकाई से अधिक नहीं हो सकते। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया है सीई विन्यास ये बिल्कुल हमारा करेक्ट दिया गया है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एकीकृत सर्किट अर्थात आईसी का एक प्रकार नहीं है। चलिए सभी लोग बताइए, थोड़ा सा इजी भी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन आपको दिखा देते हैं कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया गया है मोनोलिथिक संबंध परिपथ या थिक फिल्म तकनीक या हाइब्रिड परिपथ या टेट्रोलिथिक संबंध परिपथ। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर अर्थात टेट्रोलिथिक संबंध परिपथ। मतलब कि टेट्रोलिथिक जो संबंध परिपथ होता है उसमें एकीकृत सर्किट आईसी का एक प्रकार नहीं होता है, और जो मोनोलिथिक संबंध परिपथ होता है और थिक फिल्म तकनीक हाइब्रिड परिपथ होता है ये आईसी का क्या होता है, प्रकार होता है। इसलिए यहाँ पर हम सही मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। कह रहा है क्वेश्चन इनमें से कौन सा कथन शक्ति ट्रांजिस्टर के बारे में गलत है। पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है कि यह एक स्विच की भांति कार्य करता है, बिल्कुल सही है, ये तो आपका सही है। बी ऑप्शन दिया गया है कि इसकी स्विचिंग स्पीड तेज होती है, ये भी सही है।
और सी ऑप्शन दिया गया है कि इसकी संरचना सामान्य ट्रांजिस्टर के समान होती है। बिल्कुल गलत है, ये आपका जो गलत है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है, क्योंकि पावर ट्रांजिस्टर की संरचना सामान्य ट्रांजिस्टर के समान नहीं होती है। और समान ट्रांजिस्टर की भांति ये शक्ति ट्रांजिस्टर भी एक क्या करता है, धारा को नियंत्रित मतलब अर्धचालक युक्ति होता है, जिसकी मूल संरचना और प्रारूप सामान्य ट्रांजिस्टर की भांति नहीं होती है। और इसको हम क्या करते हैं, आन स्थिति में इसका जो वोल्टेज पॉट होता है वो लगभग 1 वोल्ट होता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा है क्वेश्चन की दिया गया चित्र दर्शाता है, मैंने आपको अभी बताया था पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में। तो इसमें देखिए एरो हमारा किस तरफ निकला है, बाहर की तरफ निकला है। तो सभी लोग बताइए कौन सा ये आपका ट्रांजिस्टर हो गया, सभी लोग बताइए। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, सभी लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं। ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, बिल्कुल इजी है, ठीक है, इसमें आप ध्यान रखिएगा। और यही जो हमारा होता है, यहाँ पर एरो ना होकर यहाँ पर होता है, तो हमारा कौन सा हो जाता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर हो जाता है, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 पे। कह रहा है क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर ऑपरेट करता है क्लास ए को या क्लास बी को या क्लास सी को या पुश पुल को, सभी लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, क्लास बी फ्रीक्वेंसी मल्टीमीटर जो होता है ये हमेशा किसको अपडेट करता है, सॉरी ऑपरेट करता है। तो क्लास बी के अंतर्गत प्रचालित प्रवर्धकों में जो प्रचालन बिंदु क्या होता है, लोड लाइन के एक सिरे पर ये लिया जाता है और शून्य सिग्नल की स्थिति में प्रचालन इसकी धारा क्या होती है, शून्य होती है, इसलिए ये क्लास बी प्रवर्धक के लिए ही प्रचलित होता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। और यदि आपसे पूछ दिया जाए क्लास बी की दक्षता कितनी होती है, तो आप बताएंगे 78.5% होती है, ये क्लास बी की संरचना दक्षता होती है। आइए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है क्वेश्चन कौन सी अभिनति विधि का प्रयोग रैखिक प्रवर्धन के लिए नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया वोल्टेज डिवाइडर अभिनति विधि, बी ऑप्शन दिया गया एमीटर रजिस्टर अभिनति विधि, और सी ऑप्शन दिया गया फीडबैक रजिस्टर अभिनति विधि, और डी ऑप्शन दिया गया बेस रजिस्टर अभिनति विधि। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन भी आपके सामने, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेस रजिस्टर अभिनति विधि का जो प्रयोग होता है रैखिक प्रवर्धन के लिए नहीं होता है। बाकी यहाँ पर जो ऑप्शन में मैच करा है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नहीं डी मैच करा है, यहाँ पर देख सकते हैं बेस रजिस्टर अभिनति विधि, डी ऑप्शन यहाँ पर हम करेक्ट मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांजिस्टर संचालित होता है धारा के द्वारा या वोल्टेज के द्वारा या आवृत्ति के द्वारा या बिजली के द्वारा। जो ट्रांजिस्टर होता है ये किस पर संचालित होता है, सभी लोग बताइए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ट्रांजिस्टर संचालित जो होता है केवल धारा के द्वारा ही संचालित होता है। और ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें क्या होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से, एमीटर बेस कलेक्टर। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया गया है, ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाते हैं। क्लियर होगा दोस्तों। और यदि पूछ दिया जाए कि ट्रांजिस्टर कैसे बनाए जाते हैं, तो ये जो आपका होता है ट्रांजिस्टर, ये 2 डायोडों से मिलकर बना होता है और ये 2 प्रकार के होता है। पहला तो आपका एनपीएन हो जाता है, दूसरा आपका क्या हो जाता है, पीएनपी हो जाता है। और दोनों के बारे में मैंने विधिवत जानकारी दे दी है कि आप उसको कैसे पहचान पाएंगे, कोई भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। कह रहा है क्वेश्चन कौन सी ट्रांजिस्टर अभिन्न सर्किट व्यवस्था फीडबैक का उपयोग करके अच्छी स्थिरता प्रदान करती है। पहला ऑप्शन दिया गया अमीटर अभिनत, या बी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज डिवाइडर अभिनत, या सी ऑप्शन दिया गया कलेक्टर फीडबैक अभिनत, या डी ऑप्शन दिया गया बेस अभिनत। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। कुछ लोग इसका आंसर ही नहीं दे रहे हैं। सी सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो सी ऑप्शन देगा ये सही हो जाएगा। मतलब कि कलेक्टर फीडबैक अभिनत सर्किट व्यवस्था जो होती है नकारात्मक फीडबैक का उपयोग करके अच्छी स्थिरता प्रदान करती है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक ट्रांजिस्टर से
लक्ष्य बिजली खाली स्थान बराबर है, मतलब कितनी बराबर है, क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है। ऑप्शन दिखा देते हैं आपको। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि संग्राहक धारक और संग्राहक एमीटर वोल्टेज के गुणक के, या भी ऑप्शन दिया गया है कि संग्राहक वोल्टेज और संग्राहक धारा के गुणन से के, या सी ऑप्शन दिया गया संग्राहक धारा और बेस एमीटर वोल्टेज के गुणक के, डी ऑप्शन दिया गया है संग्राहक धारा और संग्रहवेश वोल्टेज के गुणन से। तो कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है? बिल्कुल करेक्ट आंसर नीतीश, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए दिया गया है, ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि ट्रांजिस्टर में 6 बिजली अर्थात पावर जो होता है इसका संग्राहक धारा और संग्राहक एमीटर वोल्टेज के गुणन के बराबर है। मतलब ये ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हमारा ए दिया गया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन कि एक सर्किट में ट्रांजिस्टर जोड़ने के लिए आवश्यक टर्मिनल है 1, 2, 3 या 5। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो दोस्तों इसमें 3 ही टर्मिनल होते हैं। यहाँ पर जो हमारा दिया गया सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। मतलब कि एक सर्किट में ट्रांजिस्टर जोड़ने के लिए 3 टर्मिनल की आवश्यकता होती है, और ट्रांजिस्टर में 2 तरह की आपकी ट्रांजिस्टर होती है, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पर लाइक करना न भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ पाए और इस तरह की डेली वीडियो प्राप्त हो पाए उनको भी।